कानून वापसी के बाद राकेश टिकैत पहली बार न्यूज 18 पर लाइव हैं। आपको बताते हैं कि किस तरीके से आज संसद में कृषि कानून वापसी बिल पेश कर दिया गया। लगातार आंदोलन कर रहे थे टिकैत जी, जब प्रधानमंत्री ने कहा तब तो भरोसा नहीं हुआ, आज कुछ भरोसा हो पा रहा है ना? हमें तो हो गया था उसी दिन भरोसा, उसी दिन हो गया था जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि वापसी हो जाएंगे। अभी नहीं, आप कह रहे थे कि लिखित रूप में चाहिए तब हम मानेंगे। हाँ, लिखित में भी कागज पत्थर भी तो अपना हो जाए, वो भी ठीक है। कितनी खुशी हो रही है आज आपको? 750 किसानों की शहादत भी होगी। अगर किसी की शहादत हो तो उसमें खुशी थोड़ा होती है। कानून एक बीमारी थे, वो खत्म हो गए। किसानों के जो दूसरे मसले हैं वो ऐसा कैसा ही है, वो 1.5 साल लेट हुए शुरू, उन पर भी बातचीत अब हो जाए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 1 साल तक लंबा आंदोलन चला, सरकार से भी पहले कई दौर की बातचीत हुई, क्या लगता है कि सरकार की स्तर पे कमी रही या सामंजस्य की कमी रही या सरकार को पीछे आना पड़ा? कहाँ कमी रही? सरकार के स्तर पर कमी रही। उनको, प्रधानमंत्री जी को अगर ये बात 6 महीने पहले समझा देते तो हो सकता था कि 6 महीने पहले बातचीत इसका समाधान हो जाता। जिस तरीके से अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह आज बिल पास हो गया वापसी का, अब आप अपने संयुक्त मोर्चा का जो संगठन है किसानों का, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहेंगे आगे के लिए भाई तैयार रहो। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर तैयार रहें। जो शहादत किसानों की हुई है उनके कंपनसेशन पे, मुकदमे, ये जो सारे मामले हैं, सीड बिल हाउस में रखा हुआ है। एक बातचीत का माहौल सरकार के साथ में बने, उसके लिए सरकार को भी तैयार रहना चाहिए और किसान को भी तैयार रहना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ था, तो भरोसे की बात आप कर रहे हैं, उस वक्त आपको लिखित चाहिए था। आज सरकार से संतुष्ट हैं कि सरकार जो कह रही है वो कर रही है? हमने कब मैंने कहा कि सरकार ने जो कहा वो नहीं करा। नहीं, आप तो कह रहे थे ना कि बिल थोपने की बात हो रही थी पहले तो। हाँ, थोप दे, एक बीमारी थी वो खत्म होगी, उसका बार बार क्यों नाम लो बीमारी का। कोरोना और 3 काले कानून दोनों बीमारी थी, दोनों खत्म होगी। कोरोना देश से गया तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे अस्पताल बंद हो गए, देश से बीमारी खत्म होगी। ये भी बीच में कानून आए, खत्म हो गए। बीमारी तो दूसरी है ना, उस पर जाना पड़ेगा हमको। अच्छा, अब आगे चुनावी माहौल भी है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, ये है। आपने कहा था पहले कि बिल वापसी घर वापसी, अब आप बाकी मांगों को भी लेकर के अपने आंदोलन में जोड़ करके आगे ले जाना चाहते हैं? जोड़ नहीं रहे, वे तो हमारा पहले से ही है। 2018 में यहाँ पे एमएसपी पे बात हुई थी, इसी पुल के नीचे। हम नहीं जोड़ते, हम तो कह रहे कि बातचीत शुरू करो। अब जो किसानी मुद्दे हैं उस पर बातचीत शुरू करें। अच्छा, सरकार से जब ये बिल आया था उसके बाद का आपकी कई दौर की बातचीत हुई थी, अब ये बिल वापस हो गए, अब आपके बाकी मुद्दे हैं, आप पहल करना चाहेंगे बातचीत की या सरकार की तरफ से पहल? हम ही कर लेंगे पहल, सरकार से हम ही करेंगे पहल। क्या रणनीति क्या है उसके लिए? और रणनीति तो आपको बताया दे, सरकार से बात करेंगे हम भाई। कब करेंगे? जब सरकार चाहेगी। अच्छा, आज दिल्ली पुलिस के साथ भी आपकी बैठक हुई है, 4 दिसंबर को लेकर के आपकी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उसमें क्या रणनीति है? क्या पता क्या 4 तारीख में क्या रणनीति रहे। आज क्या में हुई कि आज ट्रैक्टर नहीं जा रहे, ट्रैक्टर मार्च आज नहीं है, तो उस संबंध में बातचीत हुई और हमने कहा कि 4 तारीख तक हमारे ट्रैक्टर नहीं जा रहे, आप अपना जो रास्ता है उसको आप खुल कर रखें। आपने कहा कि हम पहल करेंगे अब बातचीत की, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा पहल करेगा। आप किससे मिलना चाहेंगे? सरकार की कमेटी से हमने चिट्ठी लिखी उनको कि आप बातचीत शुरू करो। अच्छा, अब एमएसपी का मसला है और उसके साथ कौन कौन से ऐसे मसले हैं? बहुत मसले हैं, वे बात तो करें, बात कर नहीं रही। सारे मसले हमारे से ही पूछ रहे, वे बात करेंगे तो मसले आएंगे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, किसान जो शहादत हुई है उनका बड़ा सवाल है, मुकदमों का बड़ा सवाल है, ये अभी लेटेस्ट के हैं। इसके बाद में एक कमेटी बन जाए, जो सीड बिल है, केसीसी है, जो भी और मामले होंगे सरकार से बातचीत करते रहेंगे उससे। आज के दिन को कैसे देखते हैं? अपनी जीत के तौर पे देखते हैं, आंदोलन की जीत के तौर पे देखते हैं, या लगता है कि वाकई में इतने दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा था वो सफल हो गया? ये ना इसमें किसी की हार है ना इसमें किसी की जीत है, एक समस्या थी उसका समाधान हुआ।
अच्छा, इस एक साल के दौरान देखा कि तमाम राजनीतिक दल आपके साथ आए, सब समर्थन में आए, कई नेता यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आपसे मिलने आए, तो सियासत भी हुई इस पर। तो दुखी थे आप कि यहाँ सियासत नहीं होनी चाहिए थी इस पर? इतनी तो होनी चाहिए, बिना सियासत के क्या काम चले। जितनी हुई विपक्ष को अपना भूमिका निभानी चाहिए, कम निभाई लेकिन निभाई। ये तो किस पॉलिटिकल पार्टी से आपको लगा कि अखिलेश यादव की बात की जाए, मायावती की बात की जाए, कांग्रेस की? विपक्ष जो होता है, विपक्ष जब सरकार होती है, सरकार जो काम करती है, विपक्ष को अपनी भूमिका में रहना चाहिए। जैसे ये रहते थे पहले, ऐसे ही वे दूसरे रहे, ये भी तो रहते थे। अब विपक्ष ने भी आज जब हम देखा, जब राज्यसभा में हुआ तो किसी ने विरोध नहीं किया, सबने किसी आपका समर्थन किया कि हाँ भाई, किसानों के लिए जो ये कानून थे जिनको लाया गया था इनको वापस लिया जा रहा है। हम विरोध क्यों करता कोई? विरोध क्यों करता कोई? अच्छा, अब अगली रणनीति क्या? अब आज के बाद क्या होने वाला है? क्योंकि अब तो आपको सरकार पे भरोसा हो गया है। आज के बाद ये होने वाला कि अभी 8 दिन तक एक पैकेज चलेगा टीवी पे हमारे खिलाफ, हम उसको झेल लेंगे। अभी 8 दिन पब्लिक से आंदोलन करवाएगी सरकार कि रास्ता खोल लो, 8 दिन चलेगा अभी। अच्छा, आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्या अगर मान लीजिए अब सरकार इसके बाद बैठकों के बाद आप बैठक करते हैं, कोई नजरिया नहीं निकलता, तो क्या राकेश टिकैत का कोई चुनावी कार्यक्रम है? अभी बैठक करने दो, पहले जब बताएंगे। मतलब चुनाव भी लड़ेंगे आप? अभी बैठक तो करने दो, क्या रहेगा? हम कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव की तैयारी है कुछ? ना, हमारी कोई तैयारी नहीं। चुनाव एंकर को लड़वाएंगे, अब क्या टीवी चैनलों को चुनाव लड़वाएंगे, उनको 2-2 टिकट देंगे। मीडिया से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी कहाँ? अच्छा, चुनाव लड़ना नाराजगी है क्या? हमने कहा कि सारे चैनलों को 2-2 टिकट देंगे अब की बार। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने और कृषि मंत्री ने, तमाम लोगों ने पहले भी बातचीत हुई और उसके बाद जब उन्होंने अपना संबोधन दिया, उसके बाद बिल वापसी के लिए आपको आश्वस्त कर दिया, सरकार सकारात्मक दुख दिखा रही है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि सरकार नकारात्मक साजी में दिखा रही? अभी जाड़ बुन रही सरकार, अभी 10 दिन लोग को जाड़ बुनेगी। तो कृषि कानून वापसी बिल आज संसद में पास हो गया है। उसके बाद राकेश टिकैत को पहली बार आप लाइव सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात शाहजहांपुर की करते हैं, जहां कोलाघाट पुल टूटने से हादसा हुआ है। पुल से गुजर रही कार बीच में फंसी। शाहजहांपुर बदायूं मार्ग बाधित हुआ है। देर रात गिरा रामगंगा कोलाघाट पुल। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देर रात ये पुल गिर गया, उसकी वजह से शाहजहांपुर बदायूं जो रास्ता है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया है। पुल से गुजर रही कार बीच में फंस गई थी। पुल टूटने से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि इस तरह का हादसा टल गया। तो देखिए किस तरीके से ये पुल ढह गया और पुल टूट गया। शाहजहांपुर बदायूं मार्ग के बीचों बीच ये पुल, कोलाघाट पुल। 25 साल पुराना एक पुल है जो रामगंगा नदी पर बना था, और इससे जो हमारा तहसील कलान का क्षेत्र है वो इसके साथ जनपद मुख्यालय से जुड़ता था। बहुत लंबा पुल है और इसमें एक पिलर जो है बीच में वो पहले थोड़ा सा धंसा था, जिसकी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन वो मरम्मत सर्वाइव नहीं की हैवी ट्रैफिक की वजह से, और वो पुल नीचे चला गया है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स उसको स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो एक टेक्निकल टीम सेतु निगम की और पीडब्ल्यूडी की उसका अध्ययन कर रही है। पुल गिरा, हमने सोचा गाड़ी पलट गई थी क्या, ये खाई में गिर गई। जब हमने देखा पुल कोई रास्ते नहीं, हमने क्या हुआ पता नहीं, हमें डर सा लगा। जो 7 के लोंडे थे वो भी डर गए। उतर के देखा पुल, पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने हेल्प की, ज़्यादा निकाला। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।